हेलो दोस्तों, कलम के सफ़र कहानी शायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के की वो प्रेम कहानी जिन्हें एड्स भी नहीं रोक पाया। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं हिंदू हूँ और वह मुस्लिम है। हमारी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने अपने घरों से भागकर शादी की। इसके बाद पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया और मेरी पत्नी का मेडिकल चेकअप हुआ। उस चेकअप के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह HIV संक्रमित है, लेकिन मैं उससे प्यार करता था, इसलिए शादी की। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह कहना है गुजरात के बनासकांठा के एक छोटे से गांव के रंजीत ठाकुर, बदला हुआ नाम का। इन्होंने अपने प्यार की खातिर दुनिया की एक नहीं सुनी और एक HIV संक्रमित पत्नी को साथ ही रखा। रंजीत जी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। वो बचपन से ही राजमिस्त्री के तौर पर काम करते हैं और उनके पास बहुत पैसा भी नहीं है। गाँव में दूसरे लोगों के घर बनाने के अलावा रंजीत जी अपने भाइयों के खेती में मदद करते हैं। घर बनाने के काम के सिलसिले में उन्हें उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार के लिए घर बनाने का मौका मिला। BBC गुजराती से बात करते हुए रंजीत जी ने को गांव का जमींदार इन लोगों को अपने खेतों में मजदूरी के तौर पर रखे हुए था और इन्हीं लोगों के लिए वह एक घर बनवा रहा था। रंजीत जी ने बताया, उस घर को बनाने के दौरान मुस्लिम परिवार की 16 साल की बेटी रुबीना, बदला हुआ नाम, हम लोग को खाना के लिए, चाय स्नैक्स के लिए पूछती थी। गांव के अधिकांश लोग हिंदी नहीं जानते थे, जबकि रुबीना गुजराती नहीं जानती थी। मैं हिंदी जानता था, इस वजह से रुबीना के परिवार से घुल मिल गया। रंजीत जी के मुताबिक रुबीना के परिवार वालों को बाजार से कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो वो रुबीना को मेरे साथ राधनपुर भेज देते थे। धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ती गई। हम राधनपुर में थिएटर में फिल्म देखने लगे, रेस्टोरेंट में नाश्ता करने की भी जाने लगे। हमें नहीं मालूम था कि प्यार क्या होता है और हम ये भी नहीं जानते कि हम कब एक दूसरे से प्यार हो गया। रुबीना ने BBC को बताया, मुझे पता ही नहीं था कि प्यार में हूँ। ईद के दिन जब मैं 17 साल की हुई तो रंजीत जी मेरे लिए नए कपड़े, चूड़ियाँ, जूते इस तरह लाए कि किसी को पता नहीं चला। मैंने कपड़े, चूड़ियाँ और जूते पहन लिए। रंजीत जी ने अपने मोबाइल फ़ोन में से मेरी तस्वीर ली। हम लोग बेहद खुश थे। उस दिन मैं गलती से पुराने कपड़े बैग में रख लिए और नए कपड़े पहनकर घर आ गई। मेरे पिता ने ढेरों सवाल पूछे और मेरी खूब पिटाई भी हुई। मैंने बता दी कि ये कपड़े रंजीत जी ने दिए हैं। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी नज़र बंद हो गई। रुबीना का आरोप लगाती है कि उसके बाद घर में उसकी जब तक पिटाई हो जाती थी। उसके घर के बगल वाले खेत में अगर रंजीत जी दिख जाते तो घर पर रुबीना को मार खानी पड़ती थी। रुबीना ने बताया, एक रात जब घर में सब लोग सो गए थे तब रंजीत जी मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरे चेहरे और हाथ पांव पर चोट के निशान देखे। उन्हें काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने हाँ कह दिया। रंजीत जी ने बताया, मुझे लगा कि मेरी वजह से इसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है, इसलिए मुझे इससे बचाना होगा। मैंने अपने घर वालों से रुबीना के साथ शादी की बात की है। वे सब लोग इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि हिंदू लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से कैसे हो सकती है। हालांकि मेरा भाई ने पैसे से मेरी मदद की। हमने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया।
मैंने वकील से बात की। जब रुबीना 18 साल 1 महीने की हुई तो वह अपने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथ मेरे पास आ गई। अक्टूबर 2019 में हम लोगों ने गांव से भागकर कोर्ट में शादी कर ली। रंजीत जी ने बताया, इसके बाद मुश्किलें शुरू हो गई। रुबीना के पिता और रिश्तेदारों ने हमें सताना शुरू कर दिया। रुबीना के परिवार वालों हमारे भाई बहनों से लड़ने पहुंच जाते थे। गांव में बड़ा हंगामा हुआ। मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। हम अलग अलग गांवों में छिपते फिरते रहते थे। हमने सोचा था कि जब मामला शांत होगा तो गांव जाएंगे, लेकिन यह मामला बढ़ता ही जा रहा था। हमने इस दौरान दिवाली और ईद भी मनाई। एक दिन जब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो पता चला कि रुबीना के पिता ने मेरे ऊपर नाबालिग लड़की को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया है। मेरे खिलाफ पोक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया था। रंजीत जी ने उन दिनों के संघर्ष को याद करते हुए बताया, पुलिस मेरे परिवार वालों को धमकाती थी कि मुझे बुलाएं। हम घर नहीं जा सकते थे और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। हम लोग अलग अलग गांवों में रहते थे। मैं खेतों में काम करता था क्योंकि घर बनाने का काम मिल नहीं रहा था। कई दिनों तक केवल रोटी और प्याज खाकर रहना पड़ा। रुबीना ने बताया, पतंग उत्सव आने वाला था। रंजीत जी घर की ज़रूरत का कुछ सामान लाना है के लिए पैसे दिया करते थे। मैंने उसमें से कुछ पैसे बचाए थे। मैंने उससे पतंग और धागा खरीद लाई। हमने उस दिन जलेबियाँ खाई। कई दिनों के बाद हम कुछ खुश हुए थे। हमारे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन रंजीत रुबीना के लिए असली मुश्किलों का सामना करना बाकी था। रुबीना ने बताया, इसके बाद लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। हमारे पास कोई काम नहीं था, लेकिन हमारे लिए प्यार सब कुछ था। हम लोग एक गांव से दूसरे गांव भटक रहे थे, कोई भी काम करके कुछ पैसे कमा रहे थे। उधर रंजीत जी के परिवार पर दबाव काफ़ी बढ़ गया था। रुबीना ने बताया, मुझसे रंजीत जी की स्थिति देखी नहीं जा रही थी। वे कोरोना के दौरान में काम की तलाश में जाते थे ताकि हम दोनों कुछ खा सकें। आखिर मैंने पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला लिया। रंजीत जी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन गई। मैं व्यस्त थी, इसलिए हमारी शादी मान्य थी और रंजीत जी के परिवार वाले मुझे अपनाने को तैयार थे, लिहाजा मुझे कोई चिंता भी नहीं थी। रुबीना ने बताया, जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, रंजीत जी ने भी पुलिस स्टेशन में सिलेंडर कर दिया। यहाँ से हम लोगों के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। मुझे महिलाओं के शेल्टर में रखा गया। पुलिस ने मेरा मेडिकल टेस्ट कराया और तब पता चला कि मैं HIV संक्रमित हूँ। मैं तो बुरी तरह से टूट गई। मुझे डर था कि कहीं रंजीत जी भी तो HIV पर संक्रमित नहीं हैं। उनका भी टेस्ट हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि वो HIV से संक्रमित नहीं है। तब जाकर मुझे राहत मिली। रंजीत जी ने बताया, मैंने पुलिस वालों को बताया कि मेरे पास सबूत है कि मैंने वयस्क लड़की की सहमति से शादी की है, लेकिन किसी को मुझे पर भरोसा नहीं हो रहा था। मामला अदालत में गया। 2 महीने तक जेल में रहने के बाद मुझे गुजरात हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन मेरा ध्यान एक ही मेडिकल टेस्ट पर अटका रहा। गुजरात हाई कोर्ट में रंजीत जी का केस लड़ने वाले वकील आपूर्ति कपाड़िया ने BBC को बताया कि यह विचित्र मामला था। रंजीत जी HIV नेगेटिव थे, लेकिन मेडिकल अफसरों
ने आकांक्षा जताई थी कि 6 महीने के अंदर उन्हें संक्रमण हो सकता है। आपूर्त कपाड़िया ने कहा, 6 महीने के बाद रंजीत जी ने अपना दूसरा HIV टेस्ट अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कराया और उनका टेस्ट नेगेटिव रहा। इसके दौरान रंजीत जी को रुबीना के सेंटर में जाकर मुलाकात करने की अनुमति थी। रुबीना के पिता अदालत में झूठ प्रमाण पत्र दिखाते हुए उन्हें नाबालिग साबित करने की कोशिश की। रंजीत जी को अदालत की ओर से भी पूछा गया। उन्हें कहा गया कि रुबीना को HIV है, ऐसे में भविष्य में यह आपको भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो क्या शादी के अपने फैसले पर विचार करना चाहेंगे? रंजीत जी ने अदालत को बताया कि वे शादी में रहना चाहेंगे। रुबीना ने BBC को बताया, जब हमारी शादी हुई तब मुझे मालूम नहीं था कि मैं HIV संक्रमित हूँ, लेकिन मेडिकल टेस्ट के बाद मैंने रंजीत जी से शादी तोड़ देने का कहा। इसकी वजह से यही थी कि उनको भी संक्रमण का खतरा होता है, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो मुझे से ही शादी करेंगे। मैंने उन्हें शादी भूल जाने को कहा। पहली बार जब मैंने ऐसा कहा तब वो काफ़ी निराश हो गए थे। दूसरी बार जब मिलने आए तो वो देवदास लग रहे थे। तीसरी बार काफ़ी हताश लग रहे थे। रंजीत जी ने मेरे चलते काफ़ी मुश्किल सही, कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। वे मेरा धर्म अपनाने को भी तैयार हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं कर पाए तो किसी और से भी नहीं करेंगे। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने जब शादी के लिए हाँ की तो उनका चेहरा खिल उठा था। मैंने अदालत में भी शादी के लिए हाँ कहा। अब मैं हिंदू धर्म अपनाकर रंजीत जी के साथ रह रही हूँ। मैंने कोर्ट में यह भी कहा कि हम लोग संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो गोद लेंगे, लेकिन हम साथ रहेंगे और साथ मरेंगे। रंजीत ठाकुर ने BBC गुजराती को बताया, रुबीना जब 12 साल की थी तो उन्हें खून चढ़ाया गया था। उस खून की वजह से ही वह HIV संक्रमित हुई। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर शादी के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता तब क्या होता? मैंने उसका हाथ पकड़ा है। अब हमारी नियति एक है। मैं बीमारी में के चलते रुबीना को कैसे छोड़ देता? मुझे भावनाओं पर काबू रखना नहीं आता। इसके बारे में मैं कैसे बताऊं? प्यार सर्वोपरि है। गुजरात हाई कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया गोकनी ने इन दोनों प्रेमियों की बात सुनने के बाद इन्हें एक साथ रहने और शादीशुदा जिंदगी जीने की अनुमति दे दी। इसके अलावा उन्होंने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने रुबीना का सरकारी अस्पताल में HIV इलाज कराने का भी आदेश दिया है। अदालत ने झूठ प्रमाण पत्र पेश करने के चलते रुबीना के पिता पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। रुबीना को अदालत से बाहर लाते हुए रंजीत जी ने BBC गुजराती से कहा, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को वही मिलता है जो उनकी नियति में होता है। जब मैं जेल में था तब रुबीना का नाम हर दिन हाथ पर लिखा करता था। यही वजह है कि वह मुझे मिल गई। हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।